नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू परिवारों पर अत्याचार होता है। वहां जो हिंदुओं के मंदिर बने हुए हैं उन्हें लगातार तोड़ा जा रहा है। वहां हिंदुओं की लड़कियों को जबरन उठाया जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है, उनसे इस्लाम कबूल कराया जाता है। ये बात जगजाहिर है, सबको पता है। और ऐसी ही एक बड़ी घटना फिर से सामने आई है। असल में पाकिस्तान के कराची में एक जगह है लायरी, और इस लायरी में प्राचीन हनुमान मंदिर है। यह मंदिर करीब 80 साल पुराना है। 80 साल के मायने ये हुए कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं हुआ था तब से ये मंदिर वहां पर है। लेकिन बीते 17 अगस्त को यानी बीते सोमवार को इस मंदिर को अचानक तोड़ दिया गया। इस मंदिर के आसपास करीब 20 हिंदू परिवार रहते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं हुई। असल में जानकारी ना होने पाने की वजह यह है कि जब से कोरोना फैला है तब से यानी पिछले 4-5 महीने से इस मंदिर को भी बंद कर दिया गया था। इसी वजह से यहाँ आसपास जो रहने वाले हिंदू परिवार हैं वो इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए नहीं जा पा रहे थे। लेकिन उन्हें 21 अगस्त को यानी शुक्रवार को इस बारे में जानकारी मिली। जब जानकारी मिली तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन को इस बारे में खबर की, लेकिन स्थानीय प्रशासन अभी तक इस पर खामोश है। और मंदिर के तोड़े जाने के बाद से ही अब जो 20 परिवार वहां आसपास रह रहे हैं उनके घरों को भी लगातार तोड़ा जा रहा है, उन्हें इस कॉलोनी से भगाया जा रहा है। इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, तफ्तीश हुई, तो ये सामने आया कि यहाँ पर एक प्राइवेट बिल्डर है जो अपनी कॉलोनी बसाना चाहता है। इसी वजह से उसने इस मंदिर को तोड़ा है और इसी वजह से वो यहाँ रहने वाले 20 जो हिंदू परिवार हैं उनको यहाँ से भगाना चाहता है, उनको यहाँ से हटाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसके मुंह में मट्ठा जमा हुआ है, वो बोलने को तैयार नहीं है। इस बात की जानकारी जो है वो इमरान सरकार को भी है, लेकिन इमरान सरकार जो है वो एक कठपुतली सरकार है, वो यहाँ के कट्टरपंथियों के इशारे पर काम करती है, वो भी खामोश है और वो कुछ नहीं बोल रही है। हालांकि इस बारे में लगातार जो स्थानीय बलोच नागरिक हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये मंदिर जब हम पैदा नहीं हुए थे, ये तब से वहाँ मंदिर बना हुआ है, ये विरासत का एक प्रतीक है और इसका तोड़े जाना बेहद अफसोसजनक है। ये बिल्कुल ख़राब और निंदनीय बात है, लेकिन इमरान सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। इससे पहले दोस्तों आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में खुद इमरान खान की सरकार ने कहा था कि वो एक कृष्ण मंदिर को बनवाएंगे। इसके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए थे, लेकिन जैसे ही ये रुपए सैंक्शन हुए, जो यहाँ का कट्टरपंथी ग्रुप है, जो मुस्लिम तबका है, वो खड़ा हो गया और उसने विरोध किया कि एक मुस्लिम कंट्री में मुस्लिमों के पैसे पर गैर मुस्लिम मंदिर, मस्जिद, ईसाइयों का ये सब पूजा स्थल कैसे बन सकते हैं। इतना विरोध हुआ कि आखिरकार जो इमरान सरकार है उसको शांत हो जाना पड़ा। उसने इस मंदिर के बनवाने वाले जो फैसले पर उसने जो हामी भरी थी उसको रोक दिया। उस मंदिर को भी, कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया गया। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक अगर हम वहाँ हिंदुओं की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो दोस्तों जिस वक्त पाकिस्तान बना था तब से लेकर अब तक अगर देखें तो शुरुआत में वहाँ 428 हिंदू मंदिर हुआ करते थे, लेकिन उनमें से 428 में से 408 मंदिर कहाँ गायब हो गए, कहाँ लापता हो गए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। असल में उन मंदिरों को तोड़ दिया गया, उन मंदिरों को ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर मदरसे बना दिए गए, वहाँ पर रेस्तरां खोल दिए गए, वहाँ पर होटल बना दिए गए, वहाँ पर स्कूल बना दिया गया। वहाँ पर जिसका जो दिल आया उसने उस ज़मीन को कब्जाया और वहाँ पर इमारतें खड़ी कर दी गई और स्थानीय प्रशासन ने इसका ज़रा सा भी विरोध नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो आज की डेट में करीब करीब 96.3 मुस्लिम आबादी है। इसके अलहदा जो 3.7% जो आबादी बच गई उसमें हिंदू हैं, उसमें क्रिश्चियन हैं, पादरी हैं, जैन हैं, ईसाई हैं। इस तरीके की आबादी इनमें रह रही है। जो हिंदू लोग हैं उनको मुस्लिम लोग जबरन वहाँ के परिवारों पर अत्याचार ढाते हैं। वहाँ उनकी लड़कियों को उठा लिया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, उनके साथ जबरन उनसे शादी की जाती है, निकाह किया जाता है, उनसे इस्लाम कबूल कराया जाता है। और ये बाज़ाब्ता एक रिपोर्ट है कि हर साल पाकिस्तान में करीब 1000 हिंदू परिवारों की लड़कियों को अगवा किया जाता है और पाकिस्तान की सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। दोस्तों वाकई ये बड़ी निंदनीय बात है, ये बड़ी अफसोसजनक बात है। और पाकिस्तान हिंदुस्तान पर यह आरोप लगाता है कि हिंदुस्तान में जो रह रहे मुस्लिम हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन
पाकिस्तान ये कभी नहीं सोचता कि उसके मुल्क में रहने वाले हिंदुओं का क्या हाल है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को खुद अपने ही मुस्लिम रिलीजन के लोग भी नहीं दिखाई पड़ते जो कि चाइना में रहते हैं, और चाइना के शिनजियांग प्रांत में जो उइगर मुसलमान हैं उन पर चाइना किस हद तक अत्याचार करता है उस पर पाकिस्तान कभी नहीं बोलता, उसका मुंह तक नहीं खुलता है। चूँकि पाकिस्तान जो है वो एक कठपुतली सरकार है, वो कट्टरपंथियों के इशारे पर चलती है, और आज की तारीख में पाकिस्तान जो है वो चीन की गोद में खेल रहा है, यानी पाकिस्तान का कटोरा खाली है और उसे जो भी आर्थिक मदद मिल रही है वो चीन की तरफ से मिल रही है। बहरहाल इस मुद्दे से जुड़े और भी जो अपडेट्स होंगे, जो भी सामने आएगा, हम लगातार पूरे विश्लेषण के साथ आपको यूं ही समझाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ये जानकारी अपने चाहने वालों तक, अपने जानने वालों तक फ़ौरन शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।